नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर बिजनौर से है, जहां पूर्व परिवहन मंत्री एवं एमएलसी अशोक कटारिया के गांव में आयोजित कथा एवं भंडारे में शामिल होने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरकर सीधे बिजनौर के भाजपा दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर साल 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया। पार्टी दफ्तर से सीधे केशव प्रसाद मौर्य बिजनौर कलेक्ट्रेट में बनी महात्मा विदुर सभागार पहुंचे, जहां पर प्रशासन के अफसरों से मुलाकात की। सीधे मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम ने केंद्र और प्रदेश सरकार की पीएम आवास योजना समेत विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार विस्तार से समीक्षा की। डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य ने साल 2017 से 2022-23 तक बिजनौर जनपद में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र और प्रदेश सरकार की पीएम मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा बेरोजगार में रोजगार, तालाबों, खेल मैदानों, आंगनवाड़ी केंद्रों, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, जन आरोग्य योजना की समीक्षा की, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर से बिजनौर के रहने वाले यूपी के पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया के निवास स्थान पहुंचे, जहां पर उन्होंने सत्संग व भंडारे में शिरकत की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बिजनौर की सरजमी पर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बिजनौर पहुंचे हैं, जहां पुष्कर सिंह धामी का भाजपा सहित तमाम समाज सेवियों ने तहे दिल से स्वागत किया। साथ ही पुष्कर सिंह धामी अशोक कटारिया के आवास हीमपुर पथरिया पर पहुंचकर बाकायदा सत्संग व भंडारे में शामिल होकर शिरकत की। भरत जी की जन्मभूमि और जिनके भक्ति का गान युगों से हो रहा है और आने वाले युगों तक होगा, ऐसे विदुर जी की धरती बिजनौर में आकर के आज मुझे व्यक्तिगत तौर से बहुत प्रसन्नता है, सुखद अनुभूति है। आज लखनऊ में एक कार्यक्रम के कारण से थोड़ा विलंब से आया है, लेकिन बहुत जल्दी ही मेरा बिजनौर का एक और दौरा होगा और जिस दौरे पे आऊंगा उस दिन यह दोनों स्थानों को जा करके दर्शन भी करूंगा और वहाँ के लोगों से मिलूंगा भी, और जो वहाँ की दृष्टि से आवश्यक होगा वहाँ मैंने अभी आज निर्देश दिया है कि उसको देखें कि दोनों स्थान जो देश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ के विकास की दृष्टि से क्या करना है और क्या हुआ है उसकी समीक्षा कर लेंगे। डबल इंजन सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ देश में प्रदेश में दोनों जगह कार्य कर रही है। केंद्र में हमारी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने वाले हैं और जब 10 वर्ष पूरे होंगे उससे पहले चुनाव हो जाएंगे लोकसभा के, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे तो हम बिजनौर जनपद से जुड़ी हुई चाहे बिजनौर लोकसभा और चाहे वहाँ नगीना सुरक्षित लोकसभा सहित उत्तर प्रदेश में 2014 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और देश में 2019 का रिकॉर्ड तोड़ करके फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। नगर निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के अंदर शानदार प्रदर्शन रहा है। हम सभी नगर निगम 17 में 17 के 17 भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। यह बड़ी उपलब्धि पार्टी की दृष्टि से और नगर पालिका और नगर पंचायतों केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो शुरू की गई है, आज उसमें 100% सही तरीके से वितरण इसके निर्देश दिए गए हैं। जरूरत के अनुसार सत्यापन भी किया जाए तो उपभोक्ता है उनके साथ, यह भी बताया गया है। और आप सब बिजनौर वासी हैं, जानते हैं जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो बिजनौर सहित प्रदेश के कुछ जिले जो उनके वीआईपी जिले माने जाते थे वहां बिजली आती थी, बाकी जिलों में बिजली गायब रहती थी। लेकिन आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि सभी 75 जिलों में सपा सरकार के समय बिजली आती नहीं थी और भाजपा की सरकार के समय बिजली जाती नहीं थी। ट्रांसफार्मर भी उस समय अगर बदलवाना होता था
बिना रिश्वत दिए कभी कोई जला हुआ ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता था। आज 24 घंटे 48 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने के निर्देश हैं और उसका पालन कराने का काम किया जा रहा है। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में जो कार्य है और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं उनको कई बुनियादी सुविधाएं भी साथ में दी जाती हैं। शौचालय, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान भारत का कार्ड और हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना, ये पूरे दुनिया की सबसे अभिनव योजना है और उत्तर प्रदेश उसमें बहुत आगे है। उसकी भी विस्तार से स्थलीय निरीक्षण करके यहाँ कहा गया है कि जहाँ भी सभी बुनियादी सुविधाएं जिनको आवास दिया गया है नहीं है उनको उपलब्ध कराएं, उनका सत्यापन करवाएं। प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन होता है, अर्थात गांव की समस्या गांव में समाधान। और इसके क्रम में कल शुक्रवार है, कल भी चौपाल होगी और प्रदेश में सभी ब्लॉकों में प्रत्येक शुक्रवार को 2 चौपाल का आयोजन होता है और जिले से लेकर के ब्लॉक तक के अधिकारी उस चौपाल का हिस्सा होते हैं। तो यह बहुत सफल कार्यक्रम है। ऐसे भरत जी की जन्मभूमि और जिनकी भक्ति का गान युगों से हो रहा है और आने वाले युगों तक होगा, ऐसे विदुर जी की धरती नौर में आकर के आज मुझे व्यक्तिगत तौर से बहुत प्रसन्नता है, सुखद अनुभूति है। आज लखनऊ में एक कार्यक्रम के कारण से थोड़ा विलंब से आया हूँ, इसलिए बहुत जल्दी ही मेरा बिजनौर का एक और दौरा होगा और जिस दिन दौरे पे आऊंगा उस दिन यहाँ दोनों स्थानों को जाकर के दर्शन भी करूंगा और वहाँ के लोगों से मिलूंगा भी, और जो वहाँ की दृष्टि से आवश्यक होगा वहाँ मैंने अभी आज निर्देश दिया है कि उसको देखें कि दोनों स्थान जो देश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ के विकास की दृष्टि से क्या करना है और क्या हुआ है उसकी समीक्षा कर लेंगे। डबल इंजन सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ देश में प्रदेश में दोनों जगह कार्य कर रही है। केंद्र में हमारी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने वाले हैं और जब 10 वर्ष पूरे होंगे उससे पहले चुनाव हो जाएंगे लोकसभा के, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे तो हम बिजनौर जनपद से जुड़ी हुई चाहे बिजनौर लोकसभा और चाहे वहाँ नगीना सुरक्षित लोकसभा सहित उत्तर प्रदेश में 2014 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और देश में 2019 का रिकॉर्ड तोड़ करके फिर से माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। नगर निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के अंदर नगरी दोनों क्षेत्रों में जो कार्य है और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं उनको कई बुनियादी सुविधाएं भी साथ में दी जाती हैं। शौचालय, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान भारत का कार्ड और हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना, ये पूरी दुनिया की सबसे अभिनव योजना है। उत्तर प्रदेश उसमें बहुत आगे है। उसकी भी विस्तार से स्थलीय निरीक्षण करके यहाँ कहा गया है कि जहाँ भी सभी बुनियादी सुविधाएं जिनको आवास दिया गया है नहीं है उनको उपलब्ध कराएं, उनका सत्यापन करवाएं। प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन होता है, अर्थात गांव की समस्या गांव में समाधान। और इसके क्रम में कल शुक्रवार है, कल भी चौपाल होगी और प्रदेश में सभी ब्लॉकों में प्रत्येक शुक्रवार को 2 चौपाल का आयोजन होता है और जिले से लेकर के ब्लॉक तक के अधिकारी उस चौपाल का हिस्सा होते हैं। तो यह बहुत सफल कार्यक्रम है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज ही लखनऊ में एक बीसी सखी जो होती हैं, बैंक सखी जो होती है, उनका एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन था। इसमें शामिल होने के कारण से मुझे आने में भी देर हुई है, लेकिन महिला सशक्तिकरण पर सर्वाधिक जोर है। हमारे 3 लाख और नए समूह प्रयास है सितंबर तक वो बन जाएंगे, तो हमारे 10 लाख समूह हो जाएंगे, अर्थात 1 करोड़ 20 लाख हमारी बहनें जो गरीब परिवार से आती हैं, वह सब किसी न किसी रोजगार का हिस्सा बन जाए और उनको आय का एक नया स्रोत खड़ा होगा। यहाँ पर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन यह भी आज निर्देशित किया गया है कि जो सरकार की जमीन या किसी निजी जमीन हो, चाहे चारागाह की जमीन हो, चाहे तालाब की जमीन हो, चाहे चकमार्ग की जमीन हो, बहुत सारे लोगों ने अवैध कब्जे करके रखे हैं। कोई गरीब का कब्जा है तो उसको वैकल्पिक प्रबंध करा करके तब खाली कराएंगे, और कोई माफिया कब्जा किया है तो उससे खाली कराने में न देरी करना है न संकोच करना है। यह भी आज निर्देश स्पष्ट तौर से दिया गया है। चिकित्सालयों में जो जरूरी सुविधाएं हैं, दवाओं की जांच की, वह भी पर्याप्त तरीके से सही तरीके से उपलब्ध रहे। आयुष्मान कार्ड धारक के लाभार्थियों का इलाज सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटलों में हो और किसी भी आयुष्मान कार्ड धारक को समस्या न हो, यह भी कहा गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार की मंशा के अनुसार यहाँ की पूरी सब अधिकारियों की, चाहे पुलिस से, चाहे प्रशासन से जुड़े हुए, विकास से जुड़े हुए, शिक्षा से, चिकित्सा से जुड़े हुए सब लोग मिलकर के टीम वर्क करेंगे और बिजनौर के नाम को और जो एक अच्छा नाम है, एक अच्छा स्थान, उसको अच्छा बनाने का काम करेंगे। इस समय मुझे इतना कहना है, कोई एक दो सवाल आपका पूछो तो आप पूछिए। आपने वैसे तो बिजनौर के लिए बता दिया, हमारे 2 ही बिंदु हैं। जो आपने पर्यटन वाली बात रखी है, उसमें जो हमारा बिजनौर का प्रस्ताव है, कुछ अगर वो जल्दी हो जाए तो और अच्छा है। जो पर्यटन के लिए आज जो मैंने निर्देश दिया है वो मिनट्स का पार्ट बनता है, ठीक है। और मिनट्स का पार्ट बनने का मतलब है कि जो जिला स्तर से समस्या हल हो सकती है, जिले के सभी अधिकारी बैठ करके उसको हल करने का काम करेंगे, और जो शासन से संबंधित है उसको शासन को प्रेषित करने का काम करेंगे। सर, जैसे बुजुर्ग है, इधर पुराने घाट से कम 3-4 किलोमीटर दूर, ये जानकारी है मुझे, और इसीलिए मैंने इसीलिए कहा है कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो 7 बुजुर्ग घर खाए, भगवान खाए, तो हम लोग चल करके आप लोगों के साथ खिलाएंगे। तो संस्थान का जितना भी जीर्णोद्धार हो सकता है करने में सरकार की ओर से कमी नहीं रहेगी। आज के मिनट्स में उसको डाल करके भेज दीजिएगा, जिससे जल्दी जब हम आएंगे तो उस समय तक अगर शासन से संबंधित कोई वहाँ पर काम रुका होगा तो उसको परसों करने की कोई समस्या हो मुझे बताइए। मेरी तरफ से मैं समझता हूँ इतना ही कहना है। आप सब पत्रकार मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज ही लखनऊ में एक बीसी सखी जो होती हैं, बैंक सखी जो होती है, उनका एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन था। उसमें शामिल होने के कारण से मुझे आने में भी देर हुई है, लेकिन महिला सशक्तिकरण पर सर्वाधिक जोर है। हमारे 3 लाख और नए समूह प्रयास है सितंबर तक वो बन जाएंगे, तो हमारे 10 लाख समूह हो जाएंगे, अर्थात 1 करोड़ 20 लाख हमारी बहनें जो गरीब परिवार से आती हैं, वह सब किसी न किसी रोजगार का हिस्सा बन जाए और उनको आय का एक नया स्रोत खड़ा होगा। यहाँ पर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन यह भी आज निर्देशित किया गया है कि जो सरकार की जमीन या किसी निजी जमीन हो, चाहे चारागाह की जमीन हो, चाहे तालाब की जमीन हो, चाहे चकमार्ग की जमीन हो, बहुत सारे लोगों ने अवैध कब्जे करके रखे हैं। कोई गरीब का कब्जा है तो उसको वैकल्पिक प्रबंध करा करके तब खाली कराएंगे, और कोई माफिया कब्जा किया है तो उससे खाली कराने में न देरी करना है न संकोच करना है। यह भी आज निर्देश स्पष्ट तौर से दिया गया है। चिकित्सालयों में जो जरूरी सुविधाएं हैं, दवाओं की जांच की, वह भी पर्याप्त तरीके से सही तरीके से उपलब्ध रहे। आयुष्मान कार्ड धारक के लाभार्थियों का इलाज
सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटलों में हो और किसी भी आयुष्मान कार्ड धारक को समस्या न हो, यह भी कहा गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार की मंशा के अनुसार यहाँ की पूरी सब अधिकारियों की, चाहे पुलिस से, चाहे प्रशासन से जुड़े हुए, विकास से जुड़े हुए, शिक्षा से, चिकित्सा से जुड़े हुए सब लोग मिल करके टीम वर्क करेंगे और बिजनौर के नाम को और जो एक अच्छा नाम है, एक अच्छा स्थान, उसको अच्छा बनाने का काम करेंगे। इस समय मुझे इतना कहना है, कोई एक सवाल आपका कुछ हो तो आप पूछ लो। आज आपके यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये हमारे गुरु महाराज हैं जिनको हम अपना भगवान मानते हैं, स्वामी कृष्ण स्वरूप महाराज जी। और ये मतलब आप ये मान लीजिए कि बिजनौर जिले के अंदर इनके बहुत अनुयायी हैं। 16 आश्रम इस जिले के अंदर इनके हैं। बहुत ही उच्च कोटि के संत थे जिनको कभी किसी ने जीवन में न आते देखा न जाते देखा। उनकी अगर वो पहनने का वस्त्र अगर टंग रहा है बाग में तो वो आ गए हैं, और नहीं टंग रहा तो चले गए। इस तरह के उच्च कोटि के संत, उनका प्रतिवर्ष भंडारा यहाँ हम कराते हैं 25 मई को। उन्हीं की कृपा से आज भी ये भंडारा हो रहा है और उन्हीं की कृपा से हो रहा है जो भी हो रहा है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।